तो गाइस, आज मैं पहली बार एक चाइनीज डोंगुहा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस सीरीज का नाम होने वाला है परफेक्ट वर्ल्ड। जो लोग डोंगुहा एनिमे देखते हैं उन्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहले 2 एपिसोड। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को शी जिलिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चे को लेके इस राज्य से जा रहा होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, पर वो उसका क्या ही उखाड़ पाते हैं। वो तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो तो एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, तो वो अपने ड्रैगन पावर का यूज करता है और वो ड्रैगन भी एक झटके में उन्हें खत्म कर देता है। फिर जेलिंग बताता है कि इस बच्चे की वो लोग बलि चढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं इसे होने नहीं दे सकता, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा इसके लेकर। तभी जो सेक्रीफाइस देने वाली फैमिली थी उनमें से भी एक बंदा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो एक बीस्ट को समन कर लेता है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चुन यिनिंग होता है, और जब जेलिंग अपने ड्रैगन को समन करता है तो वो भी उसमें अपनी पावर डाल देती है, जिस वजह से वो दोनों ही टकरा के गायब हो जाती हैं। और फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गोरिल्ला जैसा बीस्ट हमला करने वाला था लेकिन वो कर नहीं पाता है, और तभी हमें एक बैडस आई दिखाई जाती है। फिर हम लोग स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको ट्रेनिंग कराने के लिए विलेज का मुखिया होता है और उसका नाम होता है युंगफिंग। यार, चाइनीज नेम भी काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं प्रोनाउंस करना। और ये ट्रेनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि युंगफिंग का मानना था कि अगर वो लोग ये सब सीखेंगे तभी इस दुनिया में वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। और फिर हम लोग ची हाउ को देखते हैं और इन लोगों के नाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं इन लोगों के नेम चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं इसे फिलिक्स बुलाऊंगा। और जो फिलिक्स था वो छोटा था तो क्या हुआ, उसके अंदर स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसे देख के एक बच्चा उससे हमेशा चिढ़ा करता था। फिर हम लोग स्टोन विलेज के कुछ बड़े लोगों को देखते हैं जो कि फायर राइनो को पकड़ने के लिए आए थे ताकि उनके गांव का खाने का इंतजाम हो जाए। और तभी एक बंदा उस पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसे तो वो एक ही झटके में उड़ा के फेंक देता है। तो ये देखकर सभी लोग एक एक करके हमला करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा नीला कलर का पंछी आता है जो कि उसे उठा के ले जाता है। जो राइनो होता है वो तो उस पे ही आग उगल देता है, जिस कारण वो पंछी तो टकरा जाता है जमीन पर। ये देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस पंछी का ध्यान भटकाने लगता है। तभी वहां पर वॉल्केनो फटने लगता है और उसमें से आग के गोले गिरने लगते हैं। तो ये देखकर वो पंछी तो वहां से निकल जाता है और जो विलेज वाले होते हैं वो इस राइनो को विलेज में ले आते हैं। तभी जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने डैड से मिलने लगते हैं और वो लोग कितने ताकतवर हैं इस बारे में तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जो फिलिक्स होता है वो अकेला उदास बैठा होता है। तो युंगफिंग उसके पास जाते हैं, तो फिलिक्स उससे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे। तो वो कहते हैं कि जल्दी तुम्हारे डैड भी तुमसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखा देता हूँ। फिर वो लोग एक ओल्ड ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो गॉड की जगह है और वही उनकी जगह को बचा रहे हैं और आगे भी ऐसे बजाते रहेंगे, इसलिए वो लोग भी पूजा करते हैं। फिर अगले सीन में सारे बच्चे लोग को एक पानी में उतारा जाता है और उस पानी में खास तरह के जड़ी बूटियां और ड्रैगन की एनर्जी डाली हुई थी, जिससे कि उन सभी बच्चों की हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये देखकर फेलिक्स युंगफिंग से कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मेरा फेवरेट मिल्क मिलेगा। तो वो हंसते हंसते हाँ कर देते हैं और फिर वो उस रिचुअल को चालू कर देते हैं, जिस वजह से वो पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे उतर जाते हैं, लेकिन जो फिलिक्स होता है वो नहीं उतरता है। तभी उस राइनो की पावर एक्टिवेट हो जाती है और एक क्रिस्टल फिलिक्स के सामने आ जाता है, तो वो उसे कंज्यूम कर लेता है और उसको कंज्यूम करते ही उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगती है और उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है वो उसे भी इजीली उठा पा रहा होता है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी युंगफिंग कहते हैं फिलिक्स की फिजिकल ताकत एशियन जमाने के एक बीस्ट से मिलती है और उस रिचुअल को फिलिक्स पार कर देता है, तो उससे अपना फेवरेट मिल्क पीने का इजाजत मिल जाता है। लेकिन फिलिक्स तो उस मिल्क को लेकर ट्री पे चढ़ा देता है, क्योंकि वो भी उसे गॉड मानता था और वो उदास होकर उसके सामने बैठ जाता है और वो ये विश कर रहा होता है कि जल्द से जल्द
उसके मॉम डैड भी उसे मिल जाए। तभी फिलिक्स के पास एक बच्ची आ जाती है जो कि कहती है कि उसका भाई और उसका दोस्त नीले पंछी के अंडे को लेने गए हैं। ये सुनकर वो उस बच्चे को युंग फैंग को ये बात बताने के लिए कहता है और वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ तोया और बाकी सारे लड़के को देखते हैं जो कि उस नीले पंछी के अंडे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो नीला ईगल होता है वो तो उन्हें ऐसे करता हुआ देख लेता है और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर फिलिक्स आ जाता है और वो उन्हें अंडा छोड़ के यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जो तोया होता है वो तो जिद्दी होता है। वो कहता है कि नहीं, हम लोग बिना अंडा लिए नहीं जाएंगे और फिर वो लोग रस्सी की मदद से उतरने लगते हैं नीचे। लेकिन जो वो ईगल होता है वो तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस रस्सी को ही काट देता है, लेकिन नीचे रेत होने की वजह से सभी लोग बच जाते हैं। अब वो लोग उस अंडे को लेके भागने लगते हैं तो ब्लू ईगल उनका पीछा करते हुए अटैक भी करने लगता है। तभी फिलिक्स के कहने पे तोया उसे अंडा पास कर देता है तो जो वो ईगल होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिलिक्स तो पत्थरों के बीच से छलांग मार के उसी के ऊपर आ जाता है और जो बाकी सारे बच्चे होते हैं वो इस ईगल पे पत्थर से वार करने लगते हैं। ब्लू ईगल उन पे हमला करता है लेकिन फिलिक्स तो उन्हें बचा लेता है। फिर ये लोग घने जंगल के अंदर से भाग रहे होते हैं। फिर वो छुपने के लिए एक पहाड़ को देखता है तो वो तोया को अंडा देकर उस पहाड़ के पास जाता है और एक मुक्का मार कर उस पे एक छेद कर देता है, जिस कारण वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो ईगल भी अंदर आने लगता है, जिस वजह से एलेक्स का हाथ गलती से जमीन पे लग जाता है और जो वहाँ की शील्ड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है जो कि स्टोन विलेज के पूर्वजों ने बनाई थी। और ये देखकर तो जो ब्लू ईगल होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो शील्ड इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो तो एक ही अटैक में टूट जाता है और शील्ड को तोड़ने के बाद वो उसके अंदर घुसने लगती है। तभी स्टोन विलेज के बड़े लोग आ जाते हैं और वो ईगल को मारने लगते हैं। इधर वो सारे लोग युंगफिंग के पास जाते हैं तो उन्हें देखकर युंगफिंग समझ जाता है कि ब्लू ईगल इनका पीछा क्यों कर रहा है और वो उनको लेकर अपने गांव जाने लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गॉड उनकी जरूर मदद करेगा। अब ब्लू ईगल उन्हें भागता हुआ देख लेता है तो वो उन पे अटैक करता है, लेकिन जो युंगफेंग होता है वो उन्हें बचा लेता है। फिर वो सभी लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं तो ब्लू ईगल भी अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन वो घुस नहीं पाता है क्योंकि जो उनके गॉड होते हैं उनकी शील्ड काफी ज्यादा मजबूत होती है। तभी उस अंडे के अंदर से उस ब्लू ईगल का बच्चा बाहर निकलता है, लेकिन इतनी भाग दौड़ की वजह से वो तो मर जाता है। तो युंगफिन उसे उस गॉड के सामने रख देता है और ये देखकर जो ब्लू ईगल होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना स्पेशल अटैक करता है, जो अटैक तो गॉड भी नहीं रोक पाता और वो शील्ड टूट जाता है। अब वो ब्लू ईगल डायरेक्ट जाती है अपने बच्चे के पास और वो उसे मरा हुआ देख चिल्लाने लगती है। तभी गॉड पेड़ की टहनी से उस बच्चे के पास आकर कुछ मैजिक करते हैं जिस वजह से वो जिंदा हो जाता है और गॉड ने तो उसे एक न्यू पावर भी दे दी थी। और ये देखकर ब्लू ईगल और फिलिक्स दोनों ही खुश हो जाते हैं। फिर फिलिक्स उस बच्चे के पास जाकर उससे माफी मांगता है उनकी गलती के लिए। तभी युंगफिंग के पास एक बंदा आता है दौड़ता हुआ जो कि कह रहा होता है जो कि हमारे स्टोन विलेज के डेडली ट्रैप्स माउंटेन थे उन्हें किसी ने तोड़ दिया है। ये सुनकर युंगफैंग कहता है कि अब समय आ गया है। फिर हम लोग एक लायन टाइप बीस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल था, जिस वजह से वो वहीं पे गिर जाता है, लेकिन उसे चारों तरफ से कुछ और अनजान बीस्ट घेर लेते हैं और इसी के साथ हो जाते हैं इसके 2 एपिसोड खत्म। अगर आपको इसके वीडियोस पसंद आएंगे तो मैं इसके आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं नारा और बाय।